हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों को, राम राम, राधे राधे। जुड़ जाइए साथियों, आज फिर राजस्थान के लोक नृत्य वाली सीरीज में जिसका 7वां नंबर एपिसोड लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सेशन में इस टॉपिक से 150 प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं और बचे हुए इसके जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम इस सीरीज के माध्यम से करेंगे। तो आप चिंता नहीं करें और अपना जो लाइव सेशन है इसको जरूर कर दें शेयर। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। यशु, दिलकुश, भारती राठौर, सांवरिया गुजर, पनीर भाई, सब जुड़ जाओ, फटाफट शेयर कर दो। चलो करते हैं शुरुआत साथियों अपने आज के इस सेशन की। ये 3000 जो प्लस एमसीक्यू जो सीरीज है अपने, ये ध्यान रखिएगा आप और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये 3000 प्रश्न नहीं है। यूं मान लीजिए आपकी कम से कम 4 से 5000 प्रश्न आपको मैं ये करवाने वाला हूं और ये सारे प्रश्न अपन करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो आप याद रखें। और आपको पूछा जाए जैसे लोक नृत्य की आज अपने कौन सी क्लास है, 7वें नंबर, इसमें अपन देखते हैं कि आपके जो 7वें नंबर की जो क्लास है ना लोक नृत्य की, इसमें अपने आज देखते शुरुआत करते हैं। इसमें आपके सामने एक एड है अपना ऑफर का, आज अंतिम दिन है मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्य दृष्टि क्लासेस द्वारा 4 तारीख से लेकर अपने 10 तारीख के बीच में एक ऑफर चल रहा था, जो स्पेशल ऑफर था, उसका आज अंतिम दिन शेष है। और केवल ये मान सकते हो कि केवल आपके पास 4 घंटे बचे हुए हैं। उन 4 घंटे में भी आप अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो उस पर विशेष छूट है। कोई टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो मौका मत चूकें। चलो करें शुरुआत। चलो पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने स्क्रीन पर कि जालोर का डोल नृत्य किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रकाश में लाया गया। मैं कह रहा हूं कि एक भी मित्र का ये प्रश्न गलत नहीं होगा, सब इसका सही उत्तर देंगे। फटाफट कमेंट कर दो एक बार। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी साथियों को जोड़ दो एक बार। चलो आ गया है आंसर, लगभग लगभग सभी मित्रों ने जो इसका उत्तर बताया है और सही उत्तर बता रहे हो साथियों। आपने जो उत्तर दिया है कि जालोर में एक नृत्य किया जाता है डोल नृत्य, काफी बार बता चुका मैं आपको कि आपके डोल नृत्य जो है ना, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष करते हैं, डोली, माली, बील, सरगड़ा जाति के पुरुष करते हैं, विवाह पर होता है। फिर इसकी एक और विशेषता क्या है, कौन सी स्टाइल में होता, ठाकना शैली में, और किस मुख्यमंत्री के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया था। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम क्या है आपके साथियों, जय नारायण व्यास। तो याद रखना ये तो आपका प्रश्न था। फिर अगले प्रश्न की बात करें आज अपन, और अगला प्रश्न आज हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं। और देखें अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। पढ़ाया मैंने आपको बम रसिया, आपको बताया था एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें बम, और इसी बम वाद्य यंत्र को अपन क्या कहते हैं, नगाड़ा के नाम से भी जानते हैं। अब ये वाला ऐसा नृत्य जो आपके पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। अब यहाँ आप पूर्वी राजस्थान की जिले देखो और कमेंट करके बताओ। मैं कह रहा हूँ कि लगभग जो आप सभी ने इसका उत्तर दिया है ना, आपका सही उत्तर है। क्या आंसर आएगा, अलवर भरतपुर आएगा। तो अलवर भरतपुर का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, बम रसिया। भरत अलवर इसलिए भी आ गया इसमें कि भरतपुर के साथ है और अलवर भी एक पूर्वी जिले का हिस्सा माना जाता। जबकि अगर विशेष रूप से पूछे ना तो 3 ही जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर और कौन सा जिला, डीग है, याद रखना। चले अगले प्रश्न पर करते हैं, अगले प्रश्न की बात। निम्नलिखित में से बिलों के कौन से नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता। इस बात को समझो आप। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित कौन सा नृत्य, एक बार बताओ कमेंट करके। गेर है, वालर है, गिंदड़ है, गौरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का लगभग लगभग आंसर आ रहा है और सभी ने सही उत्तर दिया। आपका सही उत्तर क्या होना है इसमें, गौरी। तो गौरी ऐसा नृत्य जो भील जनजाति के पुरुष करते हैं और इसमें जो अपने भगवान शिव का पात्र बनता है ना, उसको कहते हैं राय बुढ़िया। इसलिए इस गौरी नृत्य को क्या कहा जाता है मित्रों, अपने राय नृत्य। सही था आपका ये ऑप्शन भी। चले अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 154 नंबर की, कामड़ जाति का लोक नृत्य है। ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया आज, मुझे ऐसा लग रहा। कामड़ जाति का लोक नृत्य बताओ आप इसमें से, अगर आपसे पूछा है तो कल परसों ही पढ़ाया आपको मैंने। और उस नृत्य का नाम क्या है आपके, तेरा ताली। तेरा ताली नृत्य अपने रामदेव जी के मेले में होता है। कामड़ या नायक जाति की महिलाएं करती इस नृत्य को, पढ़ लिया अपन ने इसको। चलो अगले प्रश्न की बात कर लें। ये एक नया प्रश्न है और जोरदार प्रश्न है। जांजी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य मित्रों, अपने जांजी। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि आपका एक वाद्य यंत्र है मंजीरे जैसा, और उस वाद्य यंत्र की बात करें ना तो मंजीरे जैसा एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है आपके झांझ। क्या नाम है मित्रों, झांझ।
ये झांझ अपने मंजीरे का एक बड़ा रूप माना जाता और इसी झांझ वाद्य यंत्र के साथ अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में दो डांस को किया जाता है। एक तो आपके जिस नृत्य का नाम है ना, उसका नाम तो है कच्ची घोड़ी। क्या नाम है मित्रों? कच्ची घोड़ी। अब कच्ची घोड़ी नृत्य आपको बताया था मैंने, ये लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है पैरों के बीच में और जिस नृत्य को किया जाता है उसका नाम क्या है? कच्ची घोड़ी। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य में भी झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसी के साथ आपके एक शेखावाटी क्षेत्र में एक और नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? झांझी। तो झांझ वाद्य यंत्र के साथ में डांस किया जा रहा है झांझी नृत्य, जो अपने महिलाओं द्वारा किया जाता। और कौन से एरिया का प्रसिद्ध है? तो एक नया प्रश्न है आप सभी के सामने, जो आप याद रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने शेखावाटी एरिया का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? शेखावाटी एरिया का। बहुत अच्छे प्रश्न है, चिंता मत करो। और जितने भी लाइव सेशन में जुड़े साथी, आप एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाए इसमें। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग लगभग सही था। प्रश्न सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। गरबा, गेर, घूमर और झूमर, इनको क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। क्या आएगा इसमें? कमेंट करके बताओ एक बार। अंजलि गुड इवनिंग, सभी साथियों का स्वागत है मित्रों। बताइए फटाफट। सुमेलित कीजिए। कोई बी बता रहा है, देखते हैं इसमें क्या आता है। अब तो देखना पड़ेगा इसको पहले करके। देखो प्रश्न पूछा गरबा। सबसे पहली बात बताओ, गरबा पढ़ा चुका हूँ, कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। ए में दूसरा ऑप्शन है ये अब नहीं कर सकते, दो है ना। गैर नृत्य बताओ आप। मैंने आपको कहा मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है कनाना गांव। पहले बाड़मेर में ही पड़ता था ये कनाना गांव, लेकिन अभी वर्तमान में बाड़मेर जिले से कौन सा जिला बना दिया? अपने बालोतरा, तो उसमें पड़ गए। तो गैर नृत्य अपने कहाँ का हो गया? मेवाड़ बाड़मेर। बी में आपका तीसरा ऑप्शन, ये यहाँ भी अभी भी बीमारी है। चलो और बढ़। घूमर नृत्य, मैंने आपको कहा था ये अपने जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर को पहले क्या कहते थे? मारवाड़। अब सी में आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यानी आया। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना है? बी। सही बताया आपने। और झूमर नृत्य ऐसा है जो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। याद रखना, सही उत्तर है लगभग लगभग सभी साथियों का। बहुत अच्छी बात है, अब सीख गए तुम। प्रश्न करना। चलो प्रश्न, निम्नलिखित लोक नृत्यों को संबंधित जनजाति के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए इसमें क्या आएगा? रमणी नृत्य, रायन नृत्य, बिछवा, दाकड़, सब कुछ पढ़ा दिया इसमें से, बस ऑप्शन चेक करके बताओ तो फटाफट। बताइए। आज अपने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी मित्रों, 30 प्रश्न है। और धीरे धीरे इसके प्रश्न बढ़ाएंगे, समय थोड़ा कम करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्न कर पाओ अपनी एग्जाम से पहले। क्योंकि 3000 जो प्रश्न है इनको सोल्व करवाने में 3-4 महीने लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि इसको शॉर्ट एंड स्वीट करें थोड़ा, और थोड़ा प्रश्नों की संख्या बढ़ा दें। चलो अभी तक इसमें जो उत्तर आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बना हुआ कि किसमें क्या आएगा। देखें आप, आपका एक नृत्य लिखा हुआ रमणी नृत्य। रमणी ऐसा नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ए में आप तीसरा ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन से पूरा प्रश्न सही हो गया। बस एक याद होना चाहिए, रमणी कहाँ का है? भील। रायन देख लेते हैं, रायन गरासिया जनजाति का। देखो देखे एक ऑप्शन आ गया क्या? फिर बिछवा नृत्य पढ़ाया आपको, सहरिया जनजाति का है। ये देखो देखे 4 आया क्या? दाकड़ नृत्य पढ़ा दिया आपको, कंजर जनजाति का। और ये ऑप्शन क्या आ गया? 2 नंबर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी होगा। तो याद रखना ये नृत्य को सम्मिलित करना था जनजातियों के साथ में। और सी बहुत बढ़िया, सभी का सही है जिसने भी दिया। अक्षु, ओलिज्वेल, यशु। चलो 158 नंबर कह रहा है कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्या जवारा है, क्या मोरिया है, मांदल है, लूर है? बताओ कमेंट करके, पढ़ा रखा है मैंने। विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत बढ़िया, मोनिका का आंसर आया है इसमें बी अभी तक। किरण ए बता रही है, देखते हैं अभी।
देखो मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा विवाह के अवसर पर पुरुष करते। एक बात देखो, आप पहले इनको करके देखो। जवारा नृत्य आपके महिला भी भाग लेती है। होलिका दहन पर किया जाता है, पढ़ाया था। और एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, अपने हाथों में से ज्वार की बालियां फेंकते हुए किया जाता है जवारा। ये महिला, इसमें क्या लिखा, पुरुषों द्वारा, तो ये तो हो नहीं सकता ना। दूसरे पे चले मोरिया नृत्य, ये गरासिया जनजाति के पुरुष करते हैं, और पुरुष इसको विवाह पर करते हैं जब गणपति स्थापना हो जाती है ना, तब, और रात्रि में करते हैं। ये आपका जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर। मांदल देखो, इसमें महिलाएं भाग लेती है, और महिला करती है किस वाद्य यंत्र के साथ में इस नृत्य को, मांदल के साथ। ये था। लूर देख लो, ये तो घूमर का एक प्रकार है, तो घूमर का एक प्रकार है, इसका मतलब इसमें कौन भाग लेती होगी, गरासिया जनजाति की महिला। इस तरीके से आप प्रश्नों को जिस दिन सोल्व करने लग गए ना, मैं कह रहा हूं परीक्षा में आने वाला हर एक कठिन प्रश्न आपके लिए बच्चा साबित होगा। पर बच्चा कब साबित होगा, जब अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके सारे प्रश्न जितने भी बनने थे सोल्व कर लिया। अगर प्रश्न कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूँ धूम मचा दोगे तुम, और एग्जाम में फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। चले अगले प्रश्न पर करते हैं बात, देखें अगले प्रश्न की। आग के साथ राग और फाग खेलना किस नृत्य से रिलेटेड है। आग के साथ राग और फाग खेलना किस नृत्य के से रिलेटेड है। अग्नि, गुड़ला, घूमर, घूमरा और घूमर। नाम से पता चल रहा है किसके साथ खेल रहे हो, आग। आग पर तो एक ही तो डांस हो रहा है, अग्नि, तो सही ऑप्शन है आप सभी का अग्नि नृत्य। ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज बदल रहा है बस, वो क्या है, उसने नया प्रश्न बना दिया कि आग के साथ राग और फाग खेलने किस नृत्य से रिलेटेड। इसमें राग और फाग का मतलब क्या है, फाग का मतलब तो आपको पता कि जिस तरीके से होली खेलते हैं ना अपन, होली कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, इसी तरीके से इसमें जो अंगारे होते हैं ना, उनको पुरुष अपने हाथों से उछालता है। राग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जब गाने में लग जाता है ना, तो उसका रिदम बन जाता है, उसे राग कहते हैं। इसी तरीके से अग्नि नृत्य को करने वाला व्यक्ति जब उन अंगारों पर कूदता है ना, तो वो व्यक्ति तब तक नहीं रुकता जब तक उसका साहस कम नहीं होता। इसलिए इसको क्या कहा गया, राग और फाग खेलना। याद रखना वो नृत्य कौन सा है, अपने अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न का जो अपने संख्या है, कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध नृत्य। अब भी पता है, कनाना गांव बालोतरा भी आया था आपके, और इसका सही आंसर क्या होना था आपके, गिर नृत्य। बिंदोरी बता चुका, झालावाड़ का। मोरिया भी देखा अपन ने, गरासिया जनजाति। ये बाल्दिया नृत्य पूछे तो एक जनजाति, उसका नाम भी है बाल्दिया, उसके द्वारा किया जाता है, इसलिए नृत्य का नाम भी क्या रख दिया, बाल्दिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न से पहले आप सभी के लिए पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो केवल मात्र आपके लिए 99 रुपए में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 99 रुपए में 30 टेस्ट, जिसमें से आपके 15 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और 15 ऐसे टेस्ट होंगे जो कितने होंगे, फुल लेंथ होंगे। मित्रों मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और आपके राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम अगले महीने है, अगले महीने की बात करें तो कौन सी तारीख को पड़ रहा, 13-14 जून को। जब आपका एग्जाम 13-14 जून को है, और केवल मात्र 99 रुपए की बात हो रही है, तो एक महीने में आप एक रिचार्ज करवाते हो जियो वाला, वो 200-250 रुपए भी खत्म कर जाते हैं अपन, केवल इंस्टाग्राम पर रीले देखकर। तो यहाँ रीले नहीं देखनी है, रीले आप किसकी देखोगे, आपके वर्दी वाली, कि जिस दिन आपके कंधों पर वर्दी सजेगी ना, मोहल्ले वाले देखकर दंग रह जाएंगे कि क्या बना यार, गजब बना, इस व्यक्ति ने तो सबकी बेइज्जती कर दी। और ऐसे लोगों को तो दिखाना है करके कि जो लोग अपने बैठे हुए ना कि ये बहुत जल्द हार कर आ जाएगा और अपने गांव में लग जाएगा। मित्रों ऐसे नहीं है, इतनी हार मत मानो, इतने कमजोर नहीं हो, केवल अपना संघर्ष है ना उसको जारी रखो, एक दिन बहुत जल्द सफल हो गया आप। चले अगले प्रश्न की करते हैं बात। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटी। बहुत प्यारा प्रश्न है, असत्य कथन को छांटी, इसमें से गलत बताना है। भील समुदाय में विवाह के अवसर पर हाथी मना नामक नृत्य किया जाता है, ये तो सही है। मैंने आपको कहा था इस नृत्य में भील जनजाति के पुरुष अपने हाथों में क्या लेते हैं, तलवार, और इसको घुटनों के बल बैठकर प्रेजेंट किया जाता, तो सही है। भील समुदाय में गैर नृत्य प्राय सभी उत्सवों के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य अपने अगर देखा जाए विशेष रूप से तो होली पर किया जाता है, पर जिस तरीके से अब धीरे धीरे क्या कि अपने जो विवाह और मांगलिक अवसरों का जो पैटर्न बन गया ना, उन पर भी ये किया जाने लगा। उस नृत्य का नाम क्या है, गैर। तो ऑप्शन की डिमांड के अनुसार अभी तक ये गलत माना जाता, पर इसमें एक और ऑप्शन को चेक करेंगे। भील समुदाय में नेजा नृत्य पढ़ाया था, रामदेव जी की झंडा को नेजा भी कहते हैं, और भीलों का एक खेल नृत्य भी है जो होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। अब इसमें शिव पार्वती
के निमित्त किए जाने वाले गौरी नृत्य, गौरी है, इस गौरी को यूं मानो आप कि इसका नाम वास्तव में देखा जाए तो क्या नाम है, गौरी। और गौरी नृत्य में बील स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, नहीं लेते, बील पुरुष स्त्री थोड़ी भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही भाग लेता है और वो पुरुष करता है इसमें। और जो भी कोई पार्वती बनेगी ना, वो पुरुष क्या करेगा, अपने महिला की वेशभूषा को धारण करता है। तो इसमें महिला भाग नहीं लेती, केवल कौन भाग लेते हैं, आपके पुरुष भाग लेते हैं, याद रखना। तो गौरी वाला जो ऑप्शन है इसका, इस ऑप्शन की डिमांड के अनुसार आपका सही आंसर क्या होना था, डी आंसर होना था। चले अगले प्रश्न पर। जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर, बहुत प्यारा प्रश्न है, होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा ताली बजाते समय किया जाने वाला नृत्य बताओ एक बार कमेंट करके। जालोर का ऐसा नृत्य बताना जो होली के अवसर पर किया जाता है और महिलाएं जब इस नृत्य को करती है ना, तो जब भी वो अपना स्थान चेंज करती है तो अपने पैर के नीचे ताली बजाती है, उसका नाम बताना है। अच्छा, सांवरिया कह रहा बिंदोरी मैंने 5 दिन पहले किया था, अपना तो काम है, करते रहते हैं हम। चलो आंसर भी आ रहा है, सपना नागर, अक्षु, आरती मीणा, किरण मेहरा। चलो आप सभी साथियों ने इसका आंसर देने का प्रयास तो किया मित्रों। अब ये पूछ रहा अपने होली के अवसर पर, आप मुझे बताओ कि जिसने ए ऑप्शन दिया, क्या डोल नृत्य होली पर होता है? डोल नृत्य तो आपके विवाह के अवसर पर होता है, तो पहले ऑप्शन आपके गलत हो गया, भले ये जालोर का प्रसिद्ध हो, पर ऑप्शन की तो देखो आप पहले प्रश्न को पढ़ के। झूमर नृत्य अभी बताया आपको, ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये क्या जालोर से रिलेटेड है, नहीं है। लुम्बर नृत्य देखते हैं, लुम्बर नृत्य आपका सही आंसर है इसमें, ये लुम्बर नृत्य आपके जालोर का प्रसिद्ध है और इसी में किया जाता है, ये ताली बजाई जाती है। और सुकर नृत्य ये पूछे तो ये अपना आंसर नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके लुम्बर नृत्य होगा, याद रखना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो करते अगले प्रश्न की बात। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, एक तरफ तो नृत्य का नाम लिखा हुआ और एक तरफ आपके क्षेत्र का नाम लिखा हुआ, ये नया प्रश्न है, करके दिखाओ इसको। आदित्य कह रहा सर टॉपिक नहीं पढ़ाते क्या? पढ़ाएंगे टॉपिक भी, अभी जो लाइव सेशन है वो थोड़ा बिजी है मित्रों, इसलिए आप चिंता नहीं करें, पूरी कल्चर भी इस पे करवाएंगे, आप इस बात की भी चिंता मत करो। पिछली लगभग 20-25 क्लासेस उस पर पड़ी हुई है, जो आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से। कोई बात नहीं अंजलि, गलत हो गए तो यहाँ गलत हो सकते हैं पर वहाँ गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। सब प्रश्न यही करवा दूंगा मैं स्क्रीन पर, फिर क्या गलत करोगे वहाँ। बस इसको क्लास को है ना एक बार ढंग से पढ़ लो बस। और कोई नया प्रश्न लगे ना तो मित्रों आपको एक सलाह देता हूँ कि आपका जो नोट्स है ना, उस नोट्स में आप लिखते जाएं कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो बहुत सारे अपने साथियों ने इसका उत्तर भी दिया है, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे क्या इसका उत्तर आया है मित्रों। वेरिहाल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना मित्रों, ये नया प्रश्न है जो अपने राजस्थान में उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है वेरिहाल नृत्य। मोहिली नृत्य पूछे तो ये प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ में एक स्थान पड़ता दरियाबाद। फिर इसके बाद हुरंगा नृत्य आपको पता था, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर। और आपके एक शुकर नृत्य जो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, आपने जालोर का प्रसिद्ध है। अब इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, ए में अपन ने 3 मिलाया, ये देखो आपका पहले ही ऑप्शन मिल रहा है और सी ऑप्शन मिल गया। उसके बाद आप देखो मोहिली नृत्य में प्रतापगढ़ एक आ गया, हुरंगा नृत्य देखो आप प्रतापगढ़ ये सॉरी भरतपुर का है, और शुकर नृत्य आपके कहाँ का हो जाएगा, जालोर। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था और इसका सही ऑप्शन क्या होना था मित्रों, सी होना था। आप में से बहुत सारे साथियों ने बी दिया था, कोई बात नहीं मित्रों, गलत हो गया तो। चले अगले प्रश्न पर। प्रश्न जोरदार है, वापस सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना, अब कलाकार को अपने डांस के साथ सम्मिलित करा। बहुत अच्छा प्रश्न, ये पढ़ा दिया पूरा, अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा। सर सुबह से फॉर्म भरवाएंगे क्या? मोनू कह रहा, किसके फॉर्म की कह रहा भाई? यशु चिंता मत कर, गलत हो रहे तो होने दे, क्या दिक्कत है, मैं करवा रहा हूँ ना सही आंसर, इस बात की टेंशन मुझे है, तुझे सिखाना है, इसीलिए तो क्लास लेकर आए तुम्हारे लिए, कि हम जैसे गरीब विद्यार्थियों को फ्री में मिलने वाली जो चीज है ना, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, कदर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लासों की जो कदर नहीं करते ना, फिर वो बाद में पछताते कि काश मैं 1 घंटा तो ऐसे भी मोबाइल में रील देखकर ऐसे बिगाड़ देता, इससे बढ़िया कि एक क्लास को देख लेते। और इस क्लास को देखने में नुकसान क्या है, फायदा ही है, जिस दिन करियर बनेगा उस दिन ये सारे प्रश्न आएंगे। चलो ए आया है सभी का लगभग लगभग, देखते चेक करके। बवाई नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत है, ये सही है। 13 ताली नृत्य की फेमस डांसर आपके मांगी बाई है, ये भी सही है।
चरी नृत्य की फेमस कलाकार का नाम क्या है? फल्कू भाई, ये भी सही है। और कालबेलिया नृत्य की फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो। यानी 1 2 3 4 सही आंसर है आपका, इसमें आप नहीं चुके और कर दिया आपने। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ। ये आया प्रश्न जोरदार, अब इसको करके बताओ। केवल पुरुषों के कौन कौन से इसमें से डांस है, केवल महिलाओं के कौन से है, और युगल नृत्य कौन सा है? पकड़ो इनमें से और करके बताओ आप फटाफट। केवल पुरुषों का, केवल महिलाओं का, युगल नृत्य। बहुत सारे डांसों के नाम दे दिए पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कर दोगे, मेरी गारंटी है आप। देखो इसमें इसने पूछा केवल महिलाओं के, पहले यहाँ बात करो महिलाओं के। ये घूमर देखो और इसको मिला दो। घूमर में आपको पता केवल कौन भाग लेती? महिला। बाकी के एक को भी नहीं देखोगे ना, काम चल गया आपका। यानी आपका बी में फर्स्ट है, ये सही उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं किया, केवल एक को किया। केवल पुरुषों की बात कर रहा तो इसमें क्या बता रहा है? दो। देख लो इसमें से डोल आ रहा, एक ही तो ऑप्शन चेक करना था। जालौर में अपने कौन करते हैं? पुरुष करते हैं विवाह पर। युगल नृत्य की बात कर रहा तो युगल नृत्य अपने यानी इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते। इसमें भी आप एक ऑप्शन को पकड़ लो, जैसे कि आपने ये पकड़ा लांगुरिया। अब इसमें महिला भी भाग लेगी, पुरुष भी भाग लेगी। ये जो अपने डांग नृत्य, इसमें भी महिला और पुरुष। केवल यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें 13 ताली जो नृत्य लिख दिया ना, इसमें केवल अपने महिला भाग लेती। बाकी सभी ऐसे नृत्य है जिसमें कौन भाग ले रहे हैं? पुरुष भाग और महिला दोनों भाग लेते हैं। याद रखना युगल नृत्य। तो ये याद रखना, इसका सही आंसर था ए। लगभग लगभग अपने काफी साथियों ने इस प्रश्न का भी जो है ना सही उत्तर दिया था। तो आप सभी जुड़े रहे और चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें मित्रों। किस नृत्य में जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाया जाता है? बता दो ये प्रश्न। ऐसा नृत्य बताना जिसमें अगर कोई जमीन पर रुमाल गिरा हुआ ना, तो उस कलाकार द्वारा उसको जमीन से स्पर्श करते हुए अपने मुंह से उठाया जाएगा और उसके सिर पर बहुत सारी मटकियां वगैरह रखी जाएगी। अब बता दो तो कि थोड़ा हिंट है। सी 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 सी, अच्छा। फिर कह रहे कोई बी आएगा, चलो चेक कर लेंगे अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी साथियों का लगभग लगभग सही है। किस नृत्य में जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से? आप ये देखो कि जमीन पर कोई रुमाल है, गिर गया और उसको मुंह से उठाया जा रहा, इसका मतलब वो कोई जो है क्या दिखा रहा हो? करतब। अब करतब तो आपके एक ही डांस में दिखाया जाता है, उसका नाम क्या है आपके? बवाई। तो क्या था इसमें? सिंपल सा प्रश्न था, पर केवल बस उसने लैंग्वेज चेंज की है और अपन को कंफ्यूज करने का काम किया। तो कहाँ दिक्कत थी इसमें? किस नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथों में तलवार या छाता लेकर करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली क्लास में पढ़ाया था। ऐसे नृत्य का नाम बताइए इनमें से जिसकी शुरुआत पुरुष अपने हाथों में तो तलवार या छाता लेकर करता है। क्या आएगा बताओ? सबसे पहले प्रिया पुरोहित का आया है ए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का लगभग लगभग इसमें ए आया है, देख लो। अब तो इसमें तो बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी है। किस नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथों में तलवार या छत्ता लेकर करता है? अब इसमें जो ऑप्शन है मित्रों, ये मिस्टेक हो गई इसमें। इसमें जो ऑप्शन अपना एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ऐसे नृत्य का नाम है आपके कच्ची घोड़ी। क्या नाम है मित्रों? कच्ची घोड़ी। तो याद रखना, कच्ची घोड़ी नृत्य आपके जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ना, इसको जब स्टार्ट किया जाता ना, तो इसको शुरुआत करते समय पुरुष करते इसकी शुरुआत, और अपने हाथों में या तो तलवार लेगा या अपने हाथों में क्या पकड़ लेगा? छाता। इस तरीके से अपने किस नृत्य को प्रेजेंट करता है वो? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये ऑप्शन गलत हो गया इसमें से, तो आप चिंता नहीं करें, इसका सही उत्तर क्या होना है आपके सामने? कच्ची घोड़ी। चलो करते अगले प्रश्न की बात। थावरी तारा पाग में रमजनियों न पेजनिया वागे, मिट्टू तारा पाग में रमजनियों ने पेजनिया वागे, उक्त गीत के साथ किया जाने वाला पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेटेड है? बताओ। पढ़ा रखा है ये भी, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, वागड़। चलो आया है आंसर, परवीना डी बता रही है, ओम गुजर चांदना डी बता रहे हैं, भारती राठौर का डी आया, हैप्पी आत्मा साहब ए बता रहे 67 में। अच्छा 67 की बात कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं।
चलो कर लेते हैं बात। इसमें आपको एक शब्द पकड़ना है, इसने स्पष्ट कहा कौन सा नृत्य? पैजन। आप सभी को पता हो, तो मैं बता चुका हूं कि पैजन ऐसा नृत्य जो आपके वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ क्षेत्र यानी अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। मैंने आपसे कहा था कि यह नृत्य वास्तव में किया तो जाता पुरुषों द्वारा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है ना, वो पुरुष क्या करते हैं कि अपने जो महिला होती है, इस महिला की वेशभूषा को धारण करते हैं। तो पुरुष कलाकारों द्वारा महिला की वेशभूषा को धारण करते हुए जिस नृत्य को प्रेजेंट किया जाता है ना, ऐसे नृत्य का नाम क्या है? आपके पैजन। और पैजन नृत्य का क्षेत्र पूछा उसने, तो किस क्षेत्र में होता है? वागड़ क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? वागड़ क्षेत्र में होता है। तो ये याद रखना आप। चलें, 169 नंबर है। जोधपुर का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें नर्तकियां मटके में छिद्र करके जलते दीपक रखकर नृत्य करती। बहुत सीधा प्रश्न है, पढ़ा रखा। बताओ देखें, चरी नृत्य है क्या, या घूमर है, गुड़ला है, या गेर है? बता दो फटाफट कमेंट करके। संजय चौहान सी बता रहे हैं, अंजलि मीणा सी बता रही है, BL सोनी साहब सी बता रहे हैं, ओम गुजर, भारती राठौर, परवीना, लगभग लगभग सभी मित्रों का इसमें करेक्ट आंसर आया है। और आपने जो आंसर दिया उस नृत्य का नाम क्या? आपके गुड़ला। आप इसमें याद रखो, गुड़ला ऐसा नृत्य मित्रों, इस नृत्य में क्या होता है कि एक छिद्रित मटका लिया जाता है। क्या लिया जाता है मित्रों? एक छिद्रित मटका। अब इस छिद्रित मटके को क्या होता है कि एक महिला जो होती है ना, वो अपने सिर पर रख लेती है, और इसको जब वो सिर पर रखती है ना छिद्रित मटके को, तो इसके अंदर क्या करती है मित्रों की वो दीपक जला लेती है। जब वो दीपक जलाएगी तो क्या होता है, छिद्र जो होते हैं ना, उनमें से क्या होता है कि जो दीपक है उसकी जो लो जलेगी, तो उसका जो प्रकाश है वो बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है, इसका मतलब वो महिला ये कहना चाह रही है कि हमें किसी व्यक्ति ने जब हमें अपहरण कर लिया था, और हमें प्रकाशित करने वाला मारवाड़ का राजा कौन था? सातलदेव राठौड़। उसी की याद में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या? आपके गुड़ला। तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है? पढ़ा रखा है, ये भी बता दो देखें। डांडिया, तेरा ताली नृत्य, नेजा और शंकरिया। हाँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी सही है यशु, बिल्कुल पढ़ा दिया पूरा। शीतला अष्टमी से प्रारंभ होता है, गणगौर तक चलता है। बहुत बढ़िया। लगभग लगभग अभी तक जितने भी साथियों ने आंसर दिया है, सभी साथी लगभग कमेंट करके बता रहे हैं कि शंकरिया। आप मुझे ये भी बता दो साथियों की शंकरिया जो नृत्य, इसका संबंध किस जन जाति से है? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कालबेलिया बाईपास। तो याद रखना है वो शंकरिया। इस नृत्य में क्या होता है कि एक महिला जो होती है ना, वो क्या करती है, कामुकता के वस्त्र पहनती है, और कामुकता के वस्त्र पहनकर वो महिला किसी पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है। क्या करती है? प्रयास। या महिला करती है पुरुष को, और तुम क्या करते हो, है ना? समझ गए ना? यही बात है, वो प्रेम कहानी है। तो शंकरियो नृत्य है इसका आंसर। चलो, नृत्य कला के विकास में किस जनजाति का राज्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? सहरिया, गरासिया, मीणा, भील। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। बताओ, क्या इस्माइल भेज रही है आरती? ओलिजवेल के तो कह रहा है कि नाराज हो गया है। तो अच्छा, नाराज क्यों हो गया भाई? क्या कारण हो गया ऐसा? नाराज की बात कहाँ है इसमें? हाँ, मजे आ गए, हैप्पी के मजे आ गए। देखो सर, गर्ल होके कोई अच्छा अच्छा, बस में नहीं हो। हाँ हाँ, सही बात है, तुम तो देविया हो। सही बात, सही बात। चलो, बहुत बढ़िया, आंसर भी दे दिया है लगभग लगभग सभी साथियों ने। अच्छी बात है मित्रों, आपका सही उत्तर है कि नृत्य में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा करने वाली कोई जनजाति, तो उसका नाम क्या है? भील। अब इसके डांस में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मित्रों आपके लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ कि भील जनजाति के नृत्य को याद करने की क्या ट्रिक थी मित्रों? अपन ने ट्रिक लिखी थी। क्या लिखी थी बताओ? गेर, गौरी, दियो, ना, हार। जो भी कोई नया साथी हो ना, तो पिछले सेशन को जरूर देखें, क्योंकि वहां बहुत कुछ बात कर चुके। इस गेर से तो गेर बन जाएगा, गौरी से गौरी बन जाएगा जिसको राय नृत्य भी कहते हैं। दी से एक नृत्य बनेगा जिसका नाम क्या है मित्रों? आपके द्विचक्रीय। यो से आपको एक डांस बनाना जिसका नाम है युद्ध। ने से आपका एक डांस बनेगा जिसका नाम क्या है? नेजा। हा से आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है हाथी मना। और आपका रस से एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है आपके रमणी। इस तरीके से अपने भील जनजाति के ये क्या थे? डांस थे। तो भील जनजाति का सबसे ज्यादा योगदान रहा अपने नृत्य कला के विकास में, याद रखना। चलें अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से रिलेटेड नहीं है? नहीं है, होली पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? बताओ एक बार देखे इसमें से। चंग, गिंदड़, पनिहारी और गेर। सबको ये पता है, नाम से पता चल रहा है इसका आंसर क्या होना है? पनिहारी। क्योंकि आपको पता पनिहारी वाला जो है तो पानी ले जाते समय किया जाता है। अब पानी क्या होली पर ही बरती है क्या महिला? फिर
प्यासी रह जाएगी। अब प्यासी रह जाएगी तो फिर हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, इसलिए कभी भी कर सकती हुए डांस पनिहारी। हाँ, ये बहुत सीधा प्रश्न था। इनमें से कौन सा नृत्य जो भील जनजाति का नहीं है? वाह, अभी अभी मैंने ट्रिक लिखा है, उससे काम कर लो। गेर है, गौरी है, गौर है, द्विचक्री, क्या आएगा? कमेंट करो फटाफट। ये बिल ही बिल आ रहे हैं। हाँ, इनके प्रश्न भी ज्यादा आते हैं परीक्षा में और बहुत बड़ा योगदान है। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को जिताने वाले बिल ही थे, तो आएंगे सही। चलो, संजय चौहान गौर बता रहा है। सभी लगभग लगभग मित्रों ने सही बताया, गौर। अब एक बात है कि गौर आपके किस जनजाति का है? गरासिया। बाकी जितने भी नृत्य लिखे हुए ना, उन सभी का संबंध आपके किस जनजाति से है? भील। चलो मित्रों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। हमारा एलडीसी का एक दिव्यम बैच है जो लाइव चलता है मित्रों, और इस बैच को केवल 999 रुपए में अभी दिया जा रहा, और आज आप सभी खरीद सकते हो क्योंकि आज अपने ऑफर की अंतिम डेट है मित्रों। और अगर आपको इस दिव्यम बैच में एलडीसी की टेस्ट सीरीज खरीदने हैं तो इसके लिए आपको 251 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। और आपको अगर एलडीसी का ये लाइव बैच नहीं चाहिए और आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हो तो केवल 499 रुपए में आप खरीद सकते हो। केवल आपके पास कितने घंटे शेष है मित्रों? 4। कितने घंटे? 4। तो 4 घंटे में 400 रुपए है, देख लेना। और केवल इंग्लिश पढ़नी हो तो 251 रुपए, मैथ्स पढ़नी हो तो इसमें भी 251 रुपए, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको अगर रिकॉर्ड बैच लेना है तो 599 में, और केवल हिंदी पढ़नी हो तो फिर कितने रुपए हैं? 251 रुपए। इस तरीके से आप अपने कोर्स को, अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर सकते हो यहाँ से। बेहतरीन फैकल्टी है मित्रों इसमें, जो आपको पढ़ा रही है उस बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा इस कोर्स को डिजाइन किया गया। चलो, अगला प्रश्न है मित्रों, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो दिए गए नृत्यों के नाम और एक तरफ दिए गए आपके जनजातियों के नाम। बता दो फटाफट, देखिए क्या आएगा इसका आंसर? ये द्विचक्री। अब बता दो, बहुत सीधा है प्रश्न भी। बी बता रहे हैं, देखे देखते हैं, चेक करके बताएंगे अभी क्या होता है। चलो, बी आ रहा सबका, यानी सही है मतलब। चलो देख लेते हैं। रायन नृत्य, गरासिया, 2 आएगा। यहाँ आ रहा, यहाँ भी है तो चेक कर लेते हैं। द्विचक्री अभी कहा, बील, ये सही बात है, इसका आंसर क्या होगा? बी। और भी देख ले। पनिहारी नृत्य की बात करें तो कालबेलिया, ये 4। मावलिया नृत्य किसका है? कथोड़ी, 3। सही आंसर है बी, सही है बिल्कुल। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, इंडोनी, शंकरिया, पनिहारी और बागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? ये सबको ही पता है। इसकी ट्रिक लिखी थी बाईपास, और यहाँ क्या किया कि इनको उल्टा लिख दिया। देखो, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और स से क्या बनेगा? शंकरी। ये सबके सब नृत्य किस जनजाति के? अपने कालबेलिया जाति के। किसके? कालबेलिया। निम्नलिखित में से कौन 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अब आपको पता है कि 13 ताली नृत्य की एक ही महिला है जिसका नाम क्या है? फेमस डांसर का नाम मांगी बाई। अब यहाँ 2-3 प्रश्न बताने वाला हूँ, जोरदार बताऊंगा। एक तो आपसे पूछे कि मांगी बाई जो है ना, इस मांगी बाई का संबंध किससे है? मांगी बाई का संबंध एक तो आपके 13 ताली नृत्य से है। किससे है मित्रों? 13 ताली नृत्य से। एक तो ये प्रश्न हो गया। एक मांगी बाई अपने शहनाई की प्रसिद्ध कलाकार भी मानी जाती है। किसकी प्रसिद्ध कलाकार? शहनाई। इसी के साथ एक और बात करें मित्रों, अगर मांगी बाई के पीछे इनका सरनेम आर्य जुड़ जाता है, मांगी बाई आर्य, ये उदयपुर से रिलेटेड है, तो फिर इनका संबंध आपके राजस्थान में एक गायन शैली से हो जाएगा। उस गायन शैली का आपके नाम क्या है मित्रों? मांड गायन शैली। तो याद रखना, ये मांगी बाई से रिलेटेड कल्चर के 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्न आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं। तो सही है आपका, मांगी बाई का संबंध है अपने बन्नो बेगम। देखो देखें आप, ये आपने कहाँ की है? जयपुर की है, और इनका संबंध किस शैली से है? मांड गायन शैली। चलो, कानूड़ा नृत्य का संबंध है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ 3-4 प्रश्न बताने वाला हूँ। कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर, बिनाई केकड़ी, पुष्कर अजमेर और लक्ष्मणगढ़ सीकर। बताओ देखिए एक बार कमेंट करके, कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ए बता रहा है देखिए यशु, सपना नागर का ए आया, परवीना कुमारी ए बता रही है,
मांगीलाल ने कहा कि ए आएगा, मोनिका ए बता रही है। अच्छा, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी मित्रों का ये आंसर सही भी है और आप सभी ने सही उत्तर दिया। अब बात करें मित्रों, चौटन बाड़मेर में अपने भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इनकी आराधना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक नृत्य किया जाता, उसका नाम क्या है आपके? कानुड़ा नृत्य। क्या नाम है मित्रों? कानुड़ा नृत्य। अब यहाँ अपने बात करें मित्रों कि आपसे जैसे इस चौटन के बारे में पूछे ना, इस चौटन से रिलेटेड आपको मैं प्रश्न बताता हूँ मित्रों। चौटन से रिलेटेड कल्चर के प्रश्न, एक तो हो गया आपका कानुड़ा नृत्य। क्या हो गया मित्रों? कानुड़ा नृत्य। अब यहाँ से और क्या आपके कल्चर में प्रश्न बन सकते हैं, उनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक तो मित्रों अपने चौटन बाड़मेर में एक देवी का मंदिर है और उस देवी का नाम है आपके विरात्रा देवी। क्या नाम है मित्रों? विरात्रा देवी। विरात्रा देवी का मंदिर चौटन बाड़मेर में, और इस विरात्रा देवी को अपने राजस्थान में बोपों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बोपों की कुल देवी। तो आपसे पूछे बोपों की कुल देवी का नाम बताइए, उस देवी का नाम है विरात्रा माता, जिसका मंदिर कहाँ है? चौटन बाड़मेर। इस चौटन बाड़मेर की बात करूं मैं मित्रों तो पूरे राजस्थान में ये ऐसा स्थान है जो अपने गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम भी क्या हो जाएगा आपके? चौटन बाड़मेर। एक और कल्चर का बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, और ये चौटन बाड़मेर में अपने एक मेला भरता है मित्रों, और उस मेले का नाम है आपके सुइया मेला। क्या नाम है मित्रों? सुइया मेला। इस सुइया मेले की बात करूं मैं मित्रों तो ये ऐसा मेला है जो अपने 4 साल में एक बार बढ़ता है, और 4 साल में एक बार बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ता? ये बढ़ता है मित्रों अपने पौष अमावस्या को। कब बढ़ता है? पौष अमावस्या को। कि जिस तरीके से आपके कुंभ का मेला अपने 12 वर्षों में एक बार बढ़ता, उसी तरीके से राजस्थान का एक ऐसा मेला सुइया मेला जो 4 वर्षों में एक बार बढ़ता, इसलिए इस सुइया मेले को राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अर्ध कुंभ। तो राजस्थान में अर्ध कुंभ के नाम से जिस मेले को जाना जाता, उस मेले का नाम क्या हो जाएगा? सुइया मेला। कहाँ का प्रसिद्ध है? चौटन बाड़मेर का। और पौष अमावस्या को बढ़ता है। बोपों की कुल देवी का नाम विरात्रा माता या देवी है, जिसका मंदिर भी कहाँ है? चौटन बाड़मेर। और चौटन बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए। और इस चौटन बाड़मेर में आपका एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है आपके? कानुड़ा नृत्य। क्या नाम है मित्रों? कानुड़ा नृत्य। आगे मजा देखो। अब देखो इससे रिलेटेड और फैक्ट है जो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए ना, इनकी भी बात कर ले थोड़ा सा, इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप याद रखना। बिनाई केकड़ी जो स्थान है ना, यहाँ पर अपने एक होली प्रसिद्ध है मित्रों, और आप सभी को पता हो तो बिनाई केकड़ी की जो होली प्रसिद्ध है ना, वो अपने देवर भाभी की होली पूछे तो वो आपके वो तो कहाँ की हो जाएगी? ब्यावर वाली। अब ऐसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में एक ऐसी होली भी है जिसको अपने कपड़ा फाड़ होली के नाम से जाना जाता। अब कपड़ा फाड़ होली की बात करें तो ये अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की। कहाँ की है देखें? पुष्कर अजमेर की। और राजस्थान में पुष्कर अजमेर एक ऐसा स्थान है जिसकी होली में आपके विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? विदेशी पर्यटक। तो प्रश्न आ सकता है ऐसी होली बताइए जिसमें अपने राजस्थान में किस स्थान से रिलेटेड है जिसमें अपने विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं, उसका नाम क्या है आपके? पुष्कर अजमेर। तो याद रखना मित्रों, ऐसे आपके खूब सारी होलियां हैं जो अपन पढ़ेंगे होली वाले त्योहार में, और ये सारे जो प्रश्न अपने इस पोस्टमार्टम से अपन ने कर दिया। चले अगले प्रश्न पर। चलो बताओ एक बार फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? अब ये सिंपल सा प्रश्न है, बाईपास से याद कर लो। पनिहारी तो है, शंकरियो है, इंडोनी है, वालर नहीं है। वालर किसका है? गरासिया जनजाति का। और ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, और 30 अप्रैल 1991 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, और अर्धवृत्त बनाकर किया जाता। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। विवाह पर किया जाता, गणगौर पर होता है, और कब होता? होली पर होता है। चले अगले प्रश्न की बात करें, ये बहुत सीधा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस नृत्य में तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य करना, जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना और थाली के किनारों पर नृत्य करना आदि क्रियाएं किसमें की जाती? ये सब किसके प्रकार है? करतब के प्रकार। अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा? बवाई। वेरी गुड। लगभग लगभग सभी मित्रों ने इसका सही आंसर बताया है, और इसका सही उत्तर क्या होना है मित्रों? अपने बवाई होगा। चले अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित सूची को आप सुमेलित करो नृत्यों के प्रकार के साथ, और देखते हैं स्थान के साथ। आप बताओ ये डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का है आपके?
अलवर भरतपुर। रायन नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का हो जाएगा, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ मित्रों की, ये जो रायन है इस रायन की जगह यहाँ पर अपने गरबा लिखा होना चाहिए था, तो ये सही होता। और फिर भी ऑप्शन की जो डिमांड है उसके अनुसार, क्योंकि रायन तो अपने गरासिया जनजाति का है, इसलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। और इसका जो उत्तर दे रहा ना, ये डोल नृत्य अपने कहाँ का, जालोर, यानी ए में आपका दूसरा ऑप्शन ए की जगह आ रहा, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बम नृत्य आपको पता ही है, अलवर भरतपुर। तो आज तो मित्रों अपने 30 प्रश्न जो अपन ने एक छोटी सी स्वीट सी क्लास में कर लिए हैं। कल वापस जो नए प्रश्न बनने वाले हैं नृत्य से रिलेटेड, वो सारे प्रश्नों को लेकर आऊंगा। धीरे धीरे आप सभी के लिए मैं प्रश्न बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि एक घंटे की क्लास में 40 से 45 प्रश्न तक हम कर पाए, तो ताकि हम ये जो 3000 प्रश्न है इनको थोड़ा जल्दी कर लेंगे। और कोशिश करेंगे मित्रों आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। तो कल मिलेंगे साथियों वही 7:15 बजे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, राधे राधे। ओके।